We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. खबर दिल्ली हाई कोर्ट के पूर्व जज और अब इलाहाबाद हाई कोर्ट में तैनात जस्टिस यशवंत वर्मा को लेकर, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। आपको बता दें कि याचिका उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को चुनौती देती है, जो उनके दिल्ली वाले घर में आग लगने के दौरान बरामद हुई नकदी के बाद शुरू हुई थी। इस मामले में तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने एक 3 जजों की कमेटी बनाई थी, जिसमें जांच के बाद जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की थी। लेकिन जस्टिस वर्मा का कहना है कि ये प्रक्रिया संविधान के नियमों के खिलाफ है। तो क्या है पूरी खबर? इसको जानने से पहले फटाफट आप अपने फोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको सही और सटीक खबरें मिलती हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने जस्टिस वर्मा की याचिका पर सवाल उठाया और कहा कि यह याचिका इस तरह से दायर नहीं की जानी चाहिए थी। आपका मुख्य मुद्दा तो सुप्रीम कोर्ट की प्रक्रिया से है। कोर्ट ने यह भी पूछा कि 3 जजों की कमेटी की रिपोर्ट याचिका के साथ क्यों नहीं जोड़ी गई। इस पर जस्टिस वर्मा की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने भी प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में है, लेकिन कोर्ट ने इसे याचिका के साथ शामिल करने की बात पर जोर दिया। वहीं कपिल सिब्बल ने कोर्ट में दलील दी कि जज को हटाने की प्रक्रिया संविधान में तय नियमों के अनुसार ही होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब तक जज का गलत आचरण साबित नहीं होता, तब तक उनके खिलाफ कार्रवाई या सार्वजनिक चर्चा नहीं हो सकती। सिब्बल ने यह भी कहा कि जस्टिस वर्मा के घर के आउट हाउस से नकदी बरामद हुई थी और इसे सीधे जज से जोड़ना गलत है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब जज के स्टाफ वहां मौजूद नहीं थे, तो इस नकदी को जज से कैसे जोड़ा जा सकता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से पूछा, आपने कमेटी के गठन के समय इसकी वैधता को क्यों नहीं चुनौती दी? आपने इंतजार क्यों किया? इस पर सिब्बल ने जवाब दिया है कि जस्टिस वर्मा ने कमेटी के सामने पेश होकर ये उम्मीद की थी कि कमेटी ये पता लगाएगी कि नकदी किसकी थी। लेकिन वहीं जस्टिस वर्मा का कहना है कि कमेटी ने उन्हें ठीक से सुना ही नहीं और उनकी सिफारिश संसद के अधिकार को कमजोर करती है। आपको बताते चले कि जस्टिस वर्मा ने अपनी याचिका में ये भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का जज को हटाने की सिफारिश करना संविधान की मूल संरचना में शामिल शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का उल्लंघन है। उनका कहना है कि जज को हटाने का अधिकार केवल संसद को है और न्यायपालिका इस मामले में संसद की भूमिका नहीं ले सकती। आपको बताते चले कि इसकी अगली सुनवाई अब बुधवार को होगी। अगली सुनवाई में क्या बताया जाएगा, क्या बातचीत होगी, क्या चर्चा होगी, उस पर हमारी नजर बनी हुई है। फिलहाल इस खबर में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।